वेलकम इन आई स्टडी ऑनलाइन। अपन पढ़ रहे थे सुपर कंडक्टिविटी के बारे में और कहाँ तक पहुँचे थे कि एक साइंटिस्ट थे लंदन, ठीक है, उन्होंने इक्वेशन निकाल दिया था और अपन ने बोला था कि ये जो इक्वेशन है वही लंदन का इक्वेशन है। साथ में एक पैरामीटर और बता दिया था पिछले वाले वीडियो में आपको कि भेदन लंबाई क्या होती है। अब यदि मैं आपको ये कहूँ कि जो अर्धचालक है सुपर कंडक्टर वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं जी? चालक कब? किसी टेम्परेचर के ऊपर, कोई ना कोई जब टेम्परेचर होगा तब। आप कहो कि परम शून्य ताप पर तो ये अचालक होते हैं। आई बात समझ? मीन्स जैसे ही सपोज करो ये तार है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि तार है वो गर्म होने लगता है। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप, लेकिन सावधानी के साथ, ठीक है ना। तब अपन ने क्या सीखा कि जो चालक होते हैं उनमें यदि करंट फ्लो होती है या सुपर कंडक्टर होते हैं उनमें यदि करंट फ्लो होते हैं तो उनमें कोई ना कोई क्या मिल जाता है अपने को? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर मिल जाता है इसका मतलब कोई ना कोई क्या मिल जाती है जी? ऊर्जा। तो टेम्परेचर और ऊर्जा का फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में अपन अध्ययन करते हैं जी? उष्मागतिकी में। समझना ध्यान से, मीन्स थर्मोडाइनेमिक्स में। तो आप क्या कह सकते हो कि सुपर कंडक्टर जब चालक होता है तब टेम्परेचर मिलता है जिससे एनर्जी पैदा होती है और तार गर्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि वहाँ कोई ना कोई उष्मा ट्रांसमिटिंग हो रही है। तब अपना टॉपिक क्या होगा कि सुपर कंडक्टर की उष्मागतिकी कि किस प्रकार की ये उष्मागतिकी दर्शाएगा। हेडिंग सुनिएगा पहले, अतिचालक पदार्थों की उष्मागतिकी। यहां से इस फिगर से समझ आ गया होगा कि ये हेडिंग क्यों निकल के आई, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। मैं यदि आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि जब उष्मागतिकी आप पढ़ते हो तो वहाँ किस प्रकार के पैरामीटर काम में आते हैं, और वही पैरामीटर सारे यहाँ काम में आने। एक होता है जी, जिसको आप क्या बोलते हो? गिब्स एनर्जी, ठीक है। एक होता है एच, क्या बोलते हो? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक है। उसी प्रकार एक यू भी काम में लेते, कई इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं। अब मैं कहूँ कि जी क्या होता है, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इक्वल एच माइनस टी एस, सीधा याद रखना है। उसी प्रकार एच किसके इक्वल होता है? यू प्लस पी वी के इक्वल होता है, ठीक है ना। फॉर्मूलाज आपको पता रखना है। तब अपन ये कहेंगे कि अतिचालक पदार्थों की जो उष्मागतिकी होगी उसके मुख्य पॉइंट कौन से होंगे, तो अपन 3 पॉइंट मुख्य तरीके से यहाँ पे लेके चलते हैं, जिसमें से पहला होता है कि इसके लिए गिब्स ऊर्जा का मान कितना है। आई बात समझ में? गिब्स एनर्जी। सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं एंट्रोपी, ठीक है। थर्ड अपन लेते हैं विशिष्ट उष्मा, मीन्स स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है वो देखिएगा। जैसे अपन ये कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वॉल्यूम पैदा होता है V, और थर्मोडायनेमिक्स में साथ में एक टर्म और होती है प्रेशर। तो यहाँ अपन इनकी जगह क्या काम में लेंगे? देखिएगा सुपर कंडक्टर है, वहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यदि पैदा है इसका मीनिंग क्या है? कोई ना कोई क्या लग रहा है? बल लग रहा है। उसी प्रकार प्रेशर भी किससे रिलेटेड होता है? बल से रिलेटेड होता है। तो अपन कहेंगे बी की जो टर्म होगी वो किसकी टर्म होगी जी? प्रेशर पी की टर्म। और बी होता क्या है? म्यू नोट इंटू एच। समझ आई बात? उसी प्रकार जो वॉल्यूम होता है वो किससे रिलेटेड होता है? या तो एम बोल सकते हो या आई। इसकी कैसी वैल्यू? निगेटिव वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। समझ आई ये टर्म दोनों अपन ने कैसे लिखी। अब अपन 1 बाय 1 सारे जो तीनों पॉइंट्स लिखे हैं
इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में बता दें आपको कि एंट्रोपी क्या होती है। अव्यवस्था मीन्स कोई डिब्बा हो, उसमें कुछ डाला हुआ हो, तो उसमें किस प्रकार की अव्यवस्था हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। उसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा किससे रिलेटेड होती है, एंट्रोपी से। यदि मैं कहूँ आपको कि यदि आपके पास गिब्स ऊर्जा है जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यदि इस जी के द्वारा आप एंट्रोपी का मान निकालो तो क्या होता है जी, देख लेना फॉर्मूला। एंट्रोपी को पहली बात एस से डिनोट करेंगे और होगा डी जी बट्टा डी टी। मीन्स गिब्स ऊर्जा का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जब प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट, और यहाँ क्या होता है नेगेटिव साइन। तो ये क्या है, गिब्स ऊर्जा के द्वारा किसको निकाला जाता है, एंट्रोपी को निकाला जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में है पी को क्या रखना होता है अपने को, म्यू नोट एच। समझ आई। मीन्स एच निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी, गिब्स एनर्जी की। उसी प्रकार यदि मैं कहूँ स्पेसिफिक हीट सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या कहोगे आप, डी एस बट्टा डी टी, और साथ में क्या होता है 1/T। आई बात समझ। मीन्स सीवी निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, एस की। तो देखिएगा तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आपको गिब्स एनर्जी मिल जाए तो आप एस निकाल सकते हो, और एस मिल जाए तो क्या निकाल सकते हो, सीवी। तो अपना फर्स्ट टास्क क्या होगा कि आप गिब्स ऊर्जा का मान निकालिए, जिससे अपन आसानी से आगे वाले निकाल सके। देखिएगा अपन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हेडिंग है अपनी गिब्स ऊर्जा या गिब्स एनर्जी का समीकरण, या गिब्स एनर्जी के द्वारा किस प्रकार की ऊष्मागतिकी पैदा होती है। तो अपन जानते हैं कि वी नो जी किसके बराबर होता है जी, एच माइनस टी एस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इसको प्रूफ भी करते हैं अपन, यहाँ प्रूफ नहीं करते। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं कहूँ आपको कि एच क्या होता है, तो एच होता है यू प्लस पीवी। इसको इक्वेशन दो को एक में रख दो एच की जगह, तो जी क्या मिला आपको, यू प्लस पीवी माइनस टी एस। यहाँ तक समझ आया। अब यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर प्रेशर की जो टर्म आ रही है P, वो किसकी टर्म होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड B की टर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड की B टर्म अभी आपको बताई थी, म्यू नोट इंटू क्या होता है जी, H। उसी प्रकार वॉल्यूम आए तो क्या होगा, माइनस M। इसको आप मान लो इक्वेशन 3 है, ये 4A और ये 4। ये जो इक्वेशन जिसके समझ आ गया, कोई दिक्कत उसके नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना मीनिंग क्या है कि जो भी इक्वेशन लिखा गया उसको किसकी टर्म में चेंज कर दो आप, जहां P है उसकी जगह ये वैल्यू रख दो, V है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो देखिएगा इस इक्वेशन में रखिए, G आपको क्या मिला, U की जगह U प्लस P क्या है, म्यू नोट H, V माइनस M, तो M आ गया, यहाँ क्या लगा दिया, माइनस क्या पैदा हो गया जी, TS। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसका अपन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। देखिएगा डूइंग डेरिवेटिव G का क्या हो गया, dG दैट इक्वल, U का क्या हो गया जी, du, फिर माइनस म्यू नोट कांस्टेंट होता है, पहले H को रख लो, M का कर दो, फिर माइनस म्यू नोट M को रख दो और H का कर दो। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट वाली टर्म माइनस T ds माइनस S d d। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ आपको ये बताना होता है कि एक एनर्जी की टर्म और आएगी। ठीक है ना, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो टर्म है माइनस टी डी एस, और ये वाली टर्म क्या है अपन निकालने की कोशिश करते हैं। इसको देखिएगा, म्यू नोट और साथ में क्या है एच, और म्यू नोट एच अपन ने क्या मानना है, बी मानना है। ठीक है, और डी एम को अपन ने क्या मानना है, वी मानना है। ठीक है, या डी वी मानना है। तो बी की जगह पी लो और डी वी की जगह पी डी वी। मीन्स इसको यदि मैं लिखूं माइनस पी डी वी, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है माइनस टी डी एस। दोनों से यदि मैं माइनस बाहर लूँ तो पी डी वी प्लस क्या हो गया जी, टी डी एस। और पी डी वी प्लस टी डी एस क्या होता है,
थर्मोडाइनेमिक्स में एक रिलेशन प्रूव किया होगा आपने कि डी यू इक्वल पी डी वी प्लस क्या जी टी डी एस। समझ आई बात। मीन्स यहाँ से भी अपन क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट में देखना म्यू नोट एच डी एम माइनस टी डी एस किसके बराबर है जी डी यू। जिस भी वे में आप याद रखना चाहो। तब आपको डी जी क्या मिला डी यू, इन दोनों को एक जगह किया, माइनस एक डी यू और आ गया, माइनस म्यू नोट एम डी एच, ठीक है, माइनस क्या आ गया जी एस डी टी, डी यू से डी यू चला गया, डी जी इक्वल माइनस म्यू नोट एम डी एच माइनस क्या आ गया एस डी टी। यहाँ तक पहुँचने के बाद यदि अपन ऐसी कोई लैंग्वेज बोले कि यदि टेम्परेचर का मान इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स टेम्परेचर बहुत यदि कम है, मीन्स अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर का मान यदि कांस्टेंट है, मीन्स क्या कहा अपन ने टेम्परेचर का मान यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन करो dt निकालो, क्या निकल के आया जीरो। यहाँ लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए यदि तापमान नियत हो तो dt क्या हो जाएगा जी जीरो, मीन्स ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो डी जी आपको क्या मिला माइनस म्यू नोट एम और साथ में क्या निकल के आ गया डी एच, और इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 5। मैं कहूँ समीकरण 5 क्या है, अवकलन के रूप में जी एम और एच के बीच कोई रिलेशन है। समझ आई इतना। अब यदि मैं कहूँ एम का मान रखे, इसका थोड़ा सा आगे एनालिसिस करूँ तो जब अपन ने पढ़ा था मेजनर इफेक्ट, तो मेजनर इफेक्ट में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि B इक्वल टू क्या होता था जी बी ए प्लस म्यू नोट एच, पढ़ा था अपन ने। मेजनर इफेक्ट जब पढ़ा था तो अपन ने माना था एक मैग्नेटिक फील्ड B है, उसमें कोई बी ए पैदा हो रहा है, ठीक है, साथ में क्या था म्यू नोट एच, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, एस नहीं होता था एम होता था। यहाँ अपन क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या जीरो, मेजनर इफेक्ट वाला कंडीशन लगा रहे हैं अपन कि वहाँ क्या किया था, यदि b बराबर जीरो आप रखोगे तो आपको बी ए क्या मिलेगा माइनस म्यू नोट एम, ठीक है। देन तब इक्वेशन 5 से डी जी इक्वल माइनस म्यू नोट एम की जगह क्या रख दीजिए आप माइनस बी ए, इधर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, और साथ में क्या आ गया जी डी एच, माइनस से माइनस चला गया, डी जी क्या हो गया बी ए साथ में डी एच। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, मीन्स जब आपको थ्योरी नहीं पता रहेगी तो आप इस डेरिवेशन के एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। आई बात समझ। अच्छा जी, अब मैं कहूँ आपको कि इस इक्वेशन में मैं इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता क्योंकि इस तरफ डी एच है, यहाँ बी ए है, तो बी ए को आप एच की फॉर्म में चेंज कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि बी क्या होता है म्यू नोट एच, ठीक है। यदि बी ए ले लिया अपन ने म्यू नोट इंटू एच, तब यहाँ से बी ए की जब अपन वैल्यू रखें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं एच को बी में अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, एच को बी में चेंज कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे भी बी प्रेजेंट है। अवकलन करिए डी बी ए इक्वल म्यू नोट साथ में क्या आ गया डी एच, तो डी एच अपने को क्या मिला 1/म्यू नोट डी बी ए। ऐसा अपन क्यों किया, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ से वैल्यू जैसे ही आप रखोगे, नोटेट करना डी जी इक्वल बी ए डॉट डी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो क्या बना अपने लिए माइनस नहीं प्लस 1/म्यू नोट साथ में आ गया डी बी ए। अब यदि अपन इंटीग्रेशन करें तो इधर जी है हो जाएगा, यहाँ पे बी ए है और डी बी ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तब अपन ने ये वाली टर्म काम में ली है, मीन्स समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन डी जी इक्वल 1/म्यू नोट साथ में क्या है जी बी ए और डी बी ए। एक्स डॉट डी एक्स जहाँ पे लिखा होता है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² / 2, ठीक है।
अब देखिएगा थोड़ा सा, जो जी होता है वो ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 से कहाँ तक जाएगा जी, बी। तो देखिएगा जी ताप और दाब पे डिपेंड करेगा। इसका आगे सॉल्यूशन अपन करेंगे। 1/μ0 बी ए का क्या हो गया, BA²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जी, 0 to BA, मीन्स 0 से किसी मैग्नेटिक फील्ड BA तक। यदि ये लिमिट नहीं लगाओगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, इस तरफ अपने पास G है, G का भी सॉल्यूशन करेंगे। इक्वल 1/2μ0, साथ में क्या आ गया, BA²। नॉर्मली ये बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन निकल के आ गया वो गिब्स एनर्जी के लिए आ गया, लेकिन अपन ये कह रहे हैं कि जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो टेम्परेचर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। मीन्स अपन ये मानते हैं कि गिब्स एनर्जी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर जब चेंज होगा इसका मतलब उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो भी क्या होगा जी, चेंज होगा। मीन्स T चेंज होगा तो BA भी चेंज होगा, ठीक है। और BA कहाँ से कहाँ तक लिया अपने, 0 से B तक। तो यदि मैं कहूँ आपको 0 से कहाँ तक, BA तक अपन ने वैल्यू ली, और साथ में किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पे। तो देखिएगा G टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और साथ में क्या है, BA। आई बात समझ, माइनस करूँ G टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और साथ में BA की वैल्यू क्या है, 0। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, फिर से सुनिएगा आप। अपन ने राइट साइड में बोला है 0 से BA तक। यदि मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो रहा तब टेम्परेचर कितना रहेगा जी, 0 रहेगा। मीन्स गिब्स एनर्जी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जब BA है तब कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर रहेगा। तो अपन ने यहाँ क्या मानना है, जब BA प्रेजेंट है तो कुछ इसका टेम्परेचर है, और जब BA प्रेजेंट नहीं है मीन्स टेंड्स टू 0 तब इसका कोई टेम्परेचर है T। आई बात समझ, किसके इक्वल हो गया, 1/2μ0, साथ में क्या आ गया जी, BA²। थोड़ा सा यूँ भी लिख सकते हैं अपन, GT, BA, इसको उधर भेज दो, GT, 0 प्लस क्या हो जाएगा 1/2μ0, और साथ में क्या आ गया, BA²। और इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन आप मान सकते हो, ये कोई समीकरण 6 है। मैं कहूँ आपको समीकरण 6 क्या है, तो आप क्या कहोगे, अतिचालक पदार्थों की ऊष्मागतिकी के लिए गिब्स ऊर्जा का मान है, ठीक है यहाँ तक। अब इसको दो तरीके से और लिखा जाता है कि N के लिए, P के लिए। तो आप ये ध्यान रखो कि इसका जो मान होता है GTBA, GT, 0 1/2μ0 इंटू क्या होता है, BA²। तो मैंने कहा था जब आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है तब आप कौन सा रिजल्ट निकाल सकते हो, जब गिब्स एनर्जी होती है तो एंट्रोपी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंट्रोपी के साथ साथ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इधर वाला जो मान है ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और ये वाला मान किसके लिए होता है, सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए तो जो GT, BA है वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इक्वल G जो T, 0 होगा वो होगा सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस 1/2μ0, साथ में क्या आ गया, BA²। ये भी यही इक्वेशन है, लेकिन अपन ने नॉर्मल और सुपर दोनों का अलग अलग से डिफाइन कर दिया। आई बात समझ यहाँ तक। मीन्स गिब्स एनर्जी निकाल ली अपन ने। नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या रहेगी, एंट्रोपी, कि एंट्रोपी आप कैसे निकालोगे। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन था ये वाला, अब तो बहुत आसान है, सिर्फ आउटलाइन करना है। देखिएगा सेकंड हेडिंग अपनी क्या है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी का फॉर्मूला बताया था S = -dg/dt, और साथ में यहाँ कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन प्रेशर को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया था, और कैसे हुआ बताया भी था। क्या आ गया, BA। मीन्स G की वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ पे आप रख दो। ये T समय वाला नहीं होता, टेम्परेचर वाला होता है। इसको मान लो कोई इक्वेशन है ये 7, ठीक है।
इसको मान लो इक्वेशन एट। मैं 7 काम में क्यों ले रहा हूँ, कई बार नॉर्मल एन और एस डिफाइन कर देता है तो अपन एन और एस लेके ही चलेंगे। देखिएगा समीकरण 7 से 8 में मान रखने पर माइनस d/dt, जी किसके बराबर है जी, GST0 प्लस 1/2 म्यू नॉट, साथ में क्या आ गया BA²। ठीक है, कांस्टेंट क्या है BA एज ए कांस्टेंट। अब आइडिया लगाओ इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे। डिफरेंशिएशन करना आपको, तो आप सीधा यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। देखिएगा मैं डिफरेंशिएशन करूँ dGN/dt, उस तरफ क्या हो गया dGS/ क्या हो गया जी dt, BAT का फलन होगा तो क्या होगा इसका 1/2 म्यू नॉट कॉन्स्टेंट जी, BA² 2BA मल्टीपल बाई 2BA। क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि BP टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मीन्स साथ में कौन सी टर्म और आएगी TBA/dt। समझ आई बात। मीन्स आप इस वाले इक्वेशन को सीधा लिख सकते हो। ये इक्वेशन क्या है, समीकरण 7 का अवकलन करने पर, इसके बाद वाला है। ठीक है, आपको क्या मिला यहाँ पे dGN/dt इक्वल dGS/dt, साथ में क्या आएगा जी प्लस 1/म्यू नॉट BA dBA/dt। अब यहाँ पे देखिएगा क्या ऐसी टर्म बन गई अपने पास dGN/dt dGS/dt, ऐसी टर्म बनी हुई है कि नहीं। ऐसी टर्म अपने पास अभी बनी नहीं है। और ये जो वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, सुपर के लिए होगी, कि सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान कितना है। तो ऐसी वैल्यू बनाने के लिए इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है ना, मीन्स डूइंग नेगेटिव साइन, इस चैप्टर का सबसे लेंथी डेरिवेशन है। माइनस से मल्टीपल कीजिएगा dGN/dt इक्वल माइनस dGS/dt माइनस BA/म्यू नॉट dBA/dt। मैं कहूँ ये क्या है, माइनस को बाहर लो, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे एंट्रोपी लिखी हुई है, मीन्स S लिखा हुआ है, लेकिन किसके लिए, यहाँ N लगा रखा है, तो आप भी यहाँ क्या लगा दो जी, N लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ो, ये भी क्या है, इतना मान एंट्रोपी का है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है S, तो क्या लगा दो आप S किसके बराबर, नहीं माइनस BA/म्यू नॉट, साथ में क्या आ गया dBA/dt। समझ आई बात। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सीधा G का मान यहाँ रखोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी कि अवकलन आप कैसे करोगे, तो डायरेक्ट यहीं पे कर दो। इस इक्वेशन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा। फिर ऐसी फॉर्म बनाने के लिए नेगेटिव साइन से आपको मल्टीपल करना होगा। मैच कर लीजिए dG/dt नेगेटिव साइन, dG/dt नेगेटिव साइन। इसका मीनिंग क्या है, ये एंट्रोपी N के लिए बन गई, ये किसके लिए, S इलेक्ट्रॉन के लिए बन गई। और इसको यदि मैं कोई इक्वेशन नेक्स्ट आगे वाला दूं 8, तो आप क्या कह सकते हो, समीकरण 8 एंट्रोपी के मान को व्यक्त करता है। इसी प्रकार यदि मैं आपको कहूँ, एंट्रोपी के बाद लास्ट अपना कौन सा टॉपिक आएगा, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। और ध्यान, वो तो पता है ना आपको कि स्पेसिफिक हीट Cp और Cv होती है, ये होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, ये होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, एक रिलेशन भी होता है Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है जी, R के बराबर। लेकिन अपने को सुपर कंडक्टर के लिए ये वाला पढ़ना है। तो देखिएगा हेडिंग क्या रहेगा अपना, थर्ड हेडिंग है विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला बताया हुआ है कि Cv क्या होगा, T ds/dt। ठीक है यहाँ तक। अब वही बात
CV आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, S वाले का अवकलन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा समीकरण ये कौन सा था, जो भी था इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ, 9 था शायद, है ना, 8 था ये इक्वेशन। समीकरण 8 का अवकलन करने पर, इसको नेक्स्ट वाला मान लो, कीजिएगा dsn/dt हो गया काम, इक्वल dSS/dt हो गया इतना, माइनस अब यहाँ पर ये वाला जो BA है ये भी T पर डिपेंड करता है, ये वाला B भी T पे डिपेंड करता है। तो अपन कैसे करेंगे, एक को फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो। 1/μ0 तो बाहर रहेगा, मैंने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, तो फर्स्ट सिमिलर, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन d2BA/dt², ठीक है यहाँ तक, प्लस सेकंड सिमिलर dBA/dt। फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा, dBA/dt। आई बात समझ। यदि अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे देखने से अपने को लग रहा है कि dBA/dt 2 टर्म है तो 1/1² हो जाएगा, मीन्स क्या मिलेगा अपने को, dSn/dt इक्वल dSS/dt माइनस SS का मतलब समझ रहे हो ना, सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए एंट्रोपी, SN का मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए एंट्रोपी। यहाँ क्या होगा, BA/μ0 d2BA/dt²। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, नेगेटिव वहाँ मल्टीपल होगा, माइनस 1/μ0 dBA/dt। इसका क्या बन गया जी, स्क्वायर। मैं कहूँ ऐसा मेरे को बनाना है, ठीक है, तो किससे मल्टीपल कर दो, T से गुणा करने पर, T से गुणा करने पर देखिएगा क्या मिलेगा आपको, T dSn/dt। नेक्स्ट आगे T dSS/dt। नेक्स्ट माइनस TBA/μ0 d2BA/dt² माइनस T/μ0 dBA/dt। इसका क्या हो गया जी, स्क्वायर। और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 10। अब 10 में क्या करेंगे अपन, समीकरण 9 को यूज करो। 9 क्या लिखा हुआ, T ds/dt, T ds/dt, T ds/dt मीन्स समीकरण 9 का यूज करने पर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, CV, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, N। तो अपन यहाँ क्या दर्शा देंगे, N इक्वल, ये किसके लिए जी, CS माइनस T, इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख दो, T/μ0 बाहर रख लो, अंदर क्या रह जाएगा, BA d2B/dt² प्लस dBA/dt का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अतिचालक पदार्थों की जब उष्मा गतिकी होती है तब विशिष्ट उष्मा के मान को। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगाया जाता है कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप इससे आगे सॉल्यूशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। यदि आप एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि अतिचालकों में विशिष्ट उष्मा का मान निकालिए, तो यहाँ विशिष्ट उष्मा का मान यहाँ तक ही होता है, इससे आगे भी कुछ होता है, ठीक है ना। क्या होगा देखिए, यदि अपन कहें, जब अपन ने क्रांतिक पढ़ा था, क्रांतिक की चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, अपन ने लिखा था BCT इक्वल BC0 1 माइनस T/TC का स्क्वायर लिखा था ऐसा। मीनिंग क्या है अपना यहाँ पे, मीन्स अपन इस वाले इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन को वापस बदल भी सकते हैं, लेकिन अपने को इतना ही पूछा गया है कि विशिष्ट उष्मा क्या है, तो अपन ने विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला निकाल दिया। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, अतिचालक जो पदार्थ है, पहले बता देता हूँ आज क्लास थोड़ी सी लेंथी क्लास है क्योंकि टर्म सारी थर्मोडायनेमिक्स वाली यूज
की गई है और थर्मोडायनेमिक्स वाली सिद्धि याद आपको रखनी ही पड़ेगी, नो चांस। यदि कोई दिक्कत है फिर भी कमेंट करो, टेलीग्राम के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।